हेलो दोस्तों। आज है 26 जून और 26 जून के करंट अफेयर के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर पर मिल जाएगी। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विटिलिगो दिवस हर साल 25 जून को मनाया जाता है। चलिए हम इस शब्द के बारे में जान लेते हैं कि विटिलिगो होता क्या है। तो आप जैसा यहाँ पर देख करके अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो विटिलिगो में कुछ इस तरह की बीमारी हो जाती है कि जो जो हाथ या पैर हैं या जो शरीर का जो रंग है वो चला जाता है। इसमें जो है शरीर पर धब्बे आ जाते हैं। तो ये जो बीमारी होती है यह किसकी वजह से होती है? यह है मेलेनिन हार्मोन की वजह से होती है। यह किस हार्मोन की वजह से होती है? यह मेलेनिन हार्मोन की वजह से होती है। और चलिए ये जान लेते हैं कि इस दिवस को क्यों मनाते हैं। देखो, अगर कोई रोगी होगा और वो समाज में रहता होगा तो वो जो लोगों से परेशान रहता होगा कि लोग उसके बारे में क्या सोचते होंगे, तो इसी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ही इस दिवस को मनाया जाता है। चलिए अन्य बातें भी जान लेते हैं। जैसे इस दिन क्या हुआ था। इस दिन जो माइकल जैक्सन है, जो डांसर थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु 25 जून 2019 को हुई थी। तो इसकी वजह से भी इस दिवस को मनाया जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक के साथ जो भारत की सरकार है और जो मिजोरम की सरकार है उसने समझौता किया है और वर्ल्ड बैंक से जो मिजोरम के स्वास्थ्य के लिए पैसे लिए गए हैं। तो क्वेश्चन ये है कि जो मिजोरम है, मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किस बैंक के साथ में समझौता किया गया है? तो बैंक का नाम क्या है? विश्व बैंक। और विश्व बैंक से कितने रुपए लिए गए हैं? विश्व बैंक से लोन के रूप में $32 मिलियन लिए गए हैं। कितने? $32 मिलियन इनको लोन के रूप में लिया गया है और भारत इसका ऋण बाद में चुका देगा। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। और जो IMF है यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसकी स्थापना भी 1945 में ही हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का वो कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है। और IMF इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है? इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC USA में स्थित है। वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन कौन है? डेविड मालपास। और इसमें मेंबर हैं 189। चलिए मिजोरम के बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले मिजोरम की स्थिति देख लेते हैं। तो मिजोरम जो उत्तरी पूर्वी राज्य हैं उनमें सबसे यहाँ पर नीचे की तरफ है। और चलिए इसकी सीमा जान लेते हैं, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। सबसे पहले हम मेघालय को देखते हैं यहाँ पर। तो आप ज़रा मेघालय को ध्यान से देखिए। तो मेघालय केवल एक राज्य के साथ ही अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। मेघालय केवल असम के साथ में ही अपनी सीमा साझा करता है। और उसके बाद में हम त्रिपुरा की बात करते हैं। तो त्रिपुरा 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है, असम और मिजोरम। देखो ये जो असम है, ये जितने भी यहाँ पर राज्य हैं इन सभी के साथ में ये अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है ना। तो असम तो 7 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। और मेघालय 1 के साथ में, त्रिपुरा 2 के साथ में, मिजोरम 3 के साथ में। आप यहाँ पर देख सकते हो मिजोरम किस किस के साथ? असम, त्रिपुरा और मणिपुर। उसके बाद यहाँ पर देखिए मणिपुर किसके साथ में साझा करता है? मणिपुर भी 3 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करता है। और इसके बाद में यहाँ नागालैंड, ये भी 3 राज्यों के साथ में अपनी बाउंड्री साझा करता है। तो अब ये बात याद रखनी आसान हो जाएगी, क्योंकि देखो ये 3, ये भी 3 है और ये भी 3 ही है। उसके बाद ये जो नागालैंड है ये 2 राज्यों के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। सबसे ऊपर कौन है? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद है यहाँ पर नागालैंड। उसके नीचे कौन है? उसके नीचे की तरफ है मणिपुर। और उसके नीचे की तरफ कौन है? मिजोरम। तो ये ऊपर वाला जो राज्य है ये कितने के साथ साझा करता है? 2 के साथ। ये 3, ये 3, ये वाला 3। और असम सबसे ज़्यादा 7 के साथ में अपनी सीमा साझा करता है। चलिए मिजोरम की राजधानी देख लेते हैं। इसकी राजधानी है आइजोल। और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जोरमथंगा। और यहाँ के राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। तो 23 जून को भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है। तो गाने का टाइटल क्या है? तो देखो अगले महीने यानी 23 जुलाई से
ओलंपिक होने वाले हैं, तो ओलंपिक के लिए जो गाना है उसको लॉन्च कर दिया गया है। तो गाने का नाम क्या है? गाने का नाम है लक्ष्य तेरे सामने है। और चलिए इसके बारे में हमें क्या जानने की आवश्यकता है। जैसे कि ये गाना है तो इसको किसके द्वारा गाया गया है, तो जो इसके सिंगर हैं उनका नाम जान लेते हैं। इसके सिंगर है मोहित चौहान, तो इनके द्वारा ये गाना गाया गया है। किस सार्वजनिक उपक्रम को ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया सूची में शामिल किया गया है? तो सार्वजनिक उपक्रम का मतलब क्या है? इसका मतलब है जो सरकारी कंपनियां हैं। तो कौन सी सरकारी कंपनी है जिसको ग्रेट प्लेस टू वर्क इन इंडिया सूची में शामिल किया गया है? यानी वहाँ पर जो कार्य करना है, वर्क का मतलब कार्य, तो वहाँ पर जो कार्य किया जाता है तो कार्य करने के लिए एक अच्छा संस्थान है। तो जो सार्वजनिक कंपनी है वो कौन सी है? एनटीपीसी। और चलिए एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। तो जो एनटीपीसी है ये क्या कार्य करती है? एनटीपीसी बिजली बनाने का कार्य करती है। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? एन का मतलब यहाँ पर क्या है? नेशनल, टी का मतलब थर्मल, पी का मतलब पावर और सी का मतलब कॉरपोरेशन। तो नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। और ये क्या करती है? यह पावर बनाने का कार्य करती है। तो एक किताब का नाम है, देखिए किताब का नाम क्या है? माय जॉयज एंड सोरोज। माय जॉयस एंड सोरोज एज ए मदर ऑफ स्पेशल चाइल्ड। तो ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्णा सक्सेना। तो आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं, ये जो मिडल में है ये है कृष्णा सक्सेना और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और ये जो हैं स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, इन्होंने इनकी किताब का विमोचन किया है, यानी एक तरह से उसका प्रमोशन किया है। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? कृष्णा सक्सेना। हाल ही में जारी पिछले 100 वर्षों के विश्व के सबसे दानदाताओं की लिस्ट में कौन पहले स्थान पर रहे हैं? तो 100 वर्षों में किसने सबसे ज़्यादा दान दिया है? तो इसमें सबसे ऊपर कौन है? इसमें सबसे ऊपर है जमशेदजी टाटा। तो ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा हैं, मतलब सबसे ऊपर हैं। इन्होंने जेफ बेजोस, जो इस समय के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इन्हों से भी ज़्यादा दान दिया है पिछले 100 वर्षों में। तो इनका नाम आप याद कर लीजिए। और अगर हम बात करें जो मुकेश अंबानी हैं, उन्होंने जितने अब तक कमाए हैं, मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, उन्होंने अब तक जितने कमाए हैं तो इनसे भी ज़्यादा दान दिया है ये जो टाटा ग्रुप के फाउंडर हैं जमशेदजी टाटा ने। तो आप इनका नाम याद कर लीजिए। किस एयरपोर्ट ने रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? तो चलिए इस एयरपोर्ट का नाम देख लेते हैं। एयरपोर्ट का नाम है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो इसने कौन सा अवार्ड जीता है? इसने जीता है रोल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड। तो ये जो अवार्ड दिया जाता है यह किसके लिए दिया जाता है? यह अवार्ड दिया जाता है ग्राहक सेवा के लिए। यह किसके लिए दिया जाता है? यह ग्राहक सेवा के लिए दिया जाता है। यानी यहाँ पर जो कस्टमर के लिए सर्विस दी जाती हैं वो सबसे उन्नत हैं। देखिए जो दिल्ली खेल विश्वविद्यालय है यानी डीएसयू है, डीएसयू दिल्ली स्पोर्ट यूनिवर्सिटी, तो उसके उप कुलपति कौन बने हैं? उप कुलपति यानी वाइस चांसलर दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी के उप कुलपति कौन बने हैं? तो इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी और इन्होंने ओलंपिक में भी एक कांस्य पदक जीता है। तो इन्हीं को दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का उपपति बनाया गया है। अगर हम बात करें तो इन्होंने कब पदक जीता था? इन्होंने 2000 में सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? वन प्लस। तो आपने देखा होगा कि वन प्लस के मोबाइल आते हैं, तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं जसप्रीत बुमराह। तो ये एक क्रिकेटर हैं और आप इनके हाथ में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक वॉच है, यहाँ पर वन प्लस की वॉच है। तो ये जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं ये वियरेबल उत्पाद के लिए बनाए गए हैं। वियरेबल उत्पाद यानी जो उत्पाद पहने जा सकते हैं। तो ये वन प्लस मोबाइल के
जो है मतलब वन प्लस का जो मोबाइल आता है ये उसके ब्रांड एम्बेसडर नहीं बने हैं, ये वियरेबल उत्पाद के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, यानी ये घड़ी जैसे उत्पादों का प्रमोशन करने वाले हैं। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा को 2021 के लिए सेंट्रल यूरोपियन यूनिवर्सिटी ओपन सोसाइटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन ये है कि ये जो के शैलजा हैं ये किस राज्य की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं? तो ये जो के शैलजा हैं ये केरल की पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं। और यह पुरस्कार इनको क्यों मिला है? यह पुरस्कार इनको इसलिए मिला है क्योंकि इन्होंने सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के लिए बहुत कार्य किया है, यानी लोगों की स्वास्थ्य के लिए इन्होंने बहुत कार्य किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये हैं जॉन डेविड मैकेफी, तो इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन ये है कि ये किस कंपनी के फाउंडर हैं, यानी इन्होंने किस कंपनी की स्थापना की है? तो जैसे कि इनके नाम से ही पता चलता है मैकेफी, तो इन्होंने मैकेफी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की है। तो आपने इसका देखा ही होगा कि ये विंडो में एंटीवायरस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका नाम क्या है? मैकेफी। तो ये जो मैकेफी हैं इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है और इनको मृत अवस्था में एक जेल में पाया गया। तो ये तो एक कंपनी के फाउंडर हैं, तो ये जेल में किस तरह से चले गए? तो जेल में क्यों गए? क्योंकि इन्होंने जो टैक्स होता है टैक्स की चोरी की थी और टैक्स की चोरी की वजह से ही इनको जेल में भेजा गया था। और ये स्पेन की जेल में बंद थे और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल का मतलब होता है जेल। किसने 100 मीटर बैक स्ट्रोक में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 100 मीटर की तैराकी में विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो इनका नाम है कैली मैक्योन। कैली मैक्योन ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। और चलिए बैक स्ट्रोक के बारे में जान लेते हैं। तो जो ओलंपिक होता है तो उसमें 4 तरह की तैराकी होती हैं। 4 तरह की तैराकी, यानी आप 4 तरह से जो है तैर सकते हैं। और ये जो बैक स्ट्रोक है ये उनमें से ही एक तरह की स्टाइल है। तो बैक स्ट्रोक में किसने रिकॉर्ड बनाया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम क्या है? कैली मैक्योन। अगर हम बात करें इन्होंने 100 मीटर की दूरी को कितनी देरी में तय किया है? इन्होंने 100 मीटर की दूरी को 57.45 सेकंड में तय किया है। और इससे पहले की बात करें तो इससे पहले यह रिकॉर्ड रैगन स्मिथ के नाम था और उन्होंने 57.57 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन कैली मैक्योन ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगी? इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल सीटी करंट अफेयर से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं आपसे।